स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक, परचेज रिटर्न एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। आज हम पढ़ेंगे बच्चा सेल रिटर्न एंड डिस्काउंट अलाउड, परचेज रिटर्न एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। आ जाओ, अब सुनना ध्यान से। सबसे पहले गुड्स सोल्ड टू राम। गुड्स सोल्ड टू राम, बेटा गुड्स सोल्ड टू राम है 1 लाख। गुड्स सोल्ड टू राम कितना है? 1 लाख। उसके बाद राम को हमने 1 लाख रुपए का सामान बेचा। अगेन गुड्स सोल्ड टू राम 1 लाख रुपए हो गया। उसके बाद राम ने कुछ सामान वापस कर दिया। रिटर्न फ्रॉम राम, राम से कुछ माल वापस आ गया 20,000 का। क्यों वापस आ गया? क्योंकि माल सही नहीं था, इसीलिए माल क्या आ गया? वापस आ गया, जो हमने लास्ट एंट्रियां की थी। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम राम 77,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो पास जर्नल एंट्री। अब ध्यान से सुनना बच्चा। गुड्स सोल्ड टू राम, राम मुझे तेरे से लेना है, तो राम तू मेरा एसेट है। राम तू एसेट है तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी? राम डेबिट टू सेल अकाउंट। हाँ, टू सेल अकाउंट। राम डेबिट टू सेल अकाउंट 1 लाख रुपए। अब राम से बच्चा मेरे को लेना है 1 लाख रुपए, इसीलिए राम डेबिट हो रहा है। राम से 20,000 का माल वापस आ गया, अब राम मेरे को नहीं देगा। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, अब एसेट घट गया क्योंकि राम मेरे को नहीं देगा तो क्रेडिट। सेल्स रिटर्न, इनकम घट गई है, इनकम घटती है तो डेबिट। तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो, एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हाँ टू राम अकाउंट। वेरी गुड। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। वेरी गुड। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। बच्चों अब ध्यान से सुनना। राम अकाउंट डेबिट टू सेल 1 लाख, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बेटा राम अकाउंट कितने से हो जाएगी बेटा? 20,000। अब बिल्कुल इधर कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। अब राम तो डेबिट हो रहा है 1 लाख, डेबिट यानी राम तेरे से 1 लाख रुपए लेना है। राम तो 20,000 से क्रेडिट हो रहा है। राम तो डेबिट हो रहा है 1 लाख से, और राम तो क्रेडिट कितने से हो रहा है भाई? देखो 20,000 से। 1 लाख डेबिट राम और 20,000 से राम क्रेडिट हो रहा है। अभी नेट बैलेंस 80,000 से क्या हो रहा है? नेट बैलेंस 80,000 से क्या हो रहा है? 80,000 रुपए लेने हैं अपन। एग्जैक्टली 80,000 रुपए लेने हैं। अब मैंने कहा राम 80,000 रुपए दे। देखो बेटा जहां वर्ड आता है ना फुल सेटलमेंट, यानी इसके बाद राम कभी कुछ नहीं देगा। राम ने कहा देखो मुझे मैडम आपको 80,000 रुपए देने, लेकिन पूरा मैं अपना पूरा अकाउंट आपसे सेटल करवाना चाहता हूँ, 77,000 ले लो। मैं कहा ठीक है 77 दे दो, बाकी के बाद में देना। राम बोलता है नहीं, ऐसी गलती नहीं करूंगा। राम बोलता है मैं 77,000 लूंगा, लेकिन तो आपको मेरा पूरा अकाउंट सेटल करना पड़ेगा। यानी राम से बच्चा मुझे लेना था 80,000 और मैंने उससे पूरी सेटलमेंट ली। किसके रिस्पेक्ट में? 80,000 के रिस्पेक्ट में बच्चा मैंने उससे क्या ले लिया? 77,000 ले लिया। 80,000 से रिस्पेक्ट में मैंने उससे क्या ले लिया बेटा? क्या ले लिया? 80,000 के रिस्पेक्ट में मैंने उससे क्या ले लिया? 77,000 ले लिया। एग्जैक्टली 80,000। बताओ मैंने क्या अपना नुकसान किया कि फायदा किया? लॉस किया। कितने का लॉस किया बच्चा? 3,000 का लॉस किया। इसे कहेंगे डिस्काउंट अलाउड। जहां वर्ड आए ना फुल सेटलमेंट, मतलब अपने आप मान लेना कि इसमें कोई डिस्काउंट इंक्लूड है। अब कितना इंक्लूड है यही देखना है, कितना इंक्लूड है यही देखना है। कैश रिसीव फ्रॉम राम 77,000 इन फुल सेटलमेंट। राम का 1 लाख का डेबिट बैलेंस, 20,000 का क्रेडिट, यानी 80,000 का क्या आ जाएगा? डेबिट बैलेंस। क्या आ जाएगा? डेबिट बैलेंस। 70,000 का कैश रिसीव और 3,000 रुपए का हमने क्या दे दिया इसको?
हमने 3,000 का क्या दे दिया, इसको डिस्काउंट दे दिया है। क्या दे दिया हमने, इसको डिस्काउंट दे दिया। तो बेटा एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा लॉस का नेचर क्या, कैश आया 77 से, 3,000 का लॉस है, लॉस का नेचर क्या होता है, डेबिट। डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट बच्चों, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। देखो बेटा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। टू बेटा क्या आ जाएगा, राम। कितने से टू राम आएगा, 80,000 से। मैडम 80 से क्यों, अरे भाई राम से 1 लाख लेना था, राम ने 20,000 का माल वापस कर दिया, अब राम से 80,000 ही लेने थे, लेकिन 80,000 के पूरे सेटलमेंट में हमने 77 लिए। जहाँ पे भी बच्चों, जहाँ पे भी एक चीज याद रखना, जहाँ पे भी क्या है फुल सेटलमेंट है, वहां समझ जाना कि ये क्या है, डिस्काउंट की एंट्री है। इतना समझ आया, इतना समझ आया कि फिर से रिपीट करूं, या आ गया, यस मैम। फटाफट नोट डाउन करो। देखो हमें अब एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड टू हरी। हरी को 8 लाख रुपए का गुड्स सेल किया, गुड्स रिटर्न फ्रॉम हरी। हरी को जो गुड्स सेल किया था माल वापस आ गया। हरी से पूरे सेटलमेंट में, उसके पूरे अकाउंट के सेटलमेंट में बच्चों 6,90,095 मिले। अब हमने गुड्स सेल किए हरी को। हरी को जब भी बच्चा हमने गुड्स को क्या किया, सेल किया है, तो हरी से लेना है। नाम के आगे अकाउंट नहीं आता, हरी डेबिट हो गया, बिल्कुल। सेल मेरा इनकम है, इनकम तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। बीइंग गुड सोल्ड टू हरी 8 लाख। फिर हरी से माल वापस आया, तो अब हरी उतना पेमेंट नहीं करेगा। अब मेरा एसेट क्या हो रहा है, डाउन। अब मेरा एसेट क्या हो रहा है, डाउन। और सेल मेरी इनकम है, इनकम कम होगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। इसके बाद आ जाएगा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। टू बेटा क्या आ जाएगा, हरी। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आ जाएगा हरी। कितने से आ जाएगा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी कितने से आ जाएगा भैया, 1 लाख रुपए से। अब क्यों 1 लाख से आएगा, सेल्स मेरी इनकम कम हो गई, इनकम कम होती है तो क्रेडिट, और एसेट कम हो गया तो क्रेडिट। इनकम कम हो गई तो डेबिट, और एसेट कम हो गया तो क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद बच्चा हरी से लेना है, हरी डेबिट हो रहा है 8 लाख से। हरी तो 8 लाख से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और हरी तो 1 लाख रुपए से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। यानी हरी अभी भी आपसे मुझे 7 लाख रुपए का डेबिट दिखा रहे हो, यानी 7 लाख ले रहा है। और हरी से पूरे सेटलमेंट में कितना मिला, 6,95,000, लेकिन अकाउंट तो पूरा ही सेटल करना है। तो बेटा 5,000 का हमने क्या दे दिया, हरी को बोला जा, हमने तेरे को डिस्काउंट दे दिया। तो 6,95,000 का कैश मिला और हमने डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट अलाउड मेरा लॉस है, डिस्काउंट अलाउड मेरा क्या है, लॉस है। लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। आ जाओ बच्चों, सुनो ध्यान से, इधर देखना। इसके बाद आ जाएगा बच्चों कैश अकाउंट डेबिट। क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 6,95,000 से कैश आया। डिस्काउंट अलाउड मेरा लॉस है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 का मेरा लॉस है। और टू बेटा क्या हो जाएगा, हरी। हरी का हमने पूरा अकाउंट सेटल कर दिया। हरी का हमने पूरा अकाउंट कितने का सेटल कर डाला भाई, हरी का हमने पूरा अकाउंट 7 लाख रुपए का क्या कर डाला, सेटल कर डाला। ठीक, समझ आया। याद रखना डेबिट और क्रेडिट टैली होना चाहिए। 1 लाख 1 लाख, 8 लाख 8 लाख, 695 और 5 7 लाख और 7 लाख। याद रखना बच्चों, डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। ठीक है, ठीक, समझ आया। तो ये था, यस मैम। समझ आ गया ना, ये था बेटा सेल्स रिटर्न विथ डिस्काउंट। अब हम करेंगे परचेस। अब हमारा टॉपिक रहेगा परचेस, परचेस रिटर्न एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेस रिटर्न एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ध्यान से सुनना बेटा, क्या है परचेस, परचेस रिटर्न और डिस्काउंट रिसीव्ड। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, ध्यान से सुनना, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन।
हमने मोहन से खरीदा 1,00,000 रुपए का सामान। परचेज मेरा एक्सपेंस है, मोहन को देना है, देना है यानी मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी होती है क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज किए बच्चों मोहन से, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन आ जाएगा बेटा कितना, 1,00,000 बिल्कुल। उसके बाद गुड्स कुछ माल खराब निकला तो हम मोहन को माल वापस करेंगे। गुड्स रिटर्न टू मोहन 15,000। बेटा मोहन को 1,00,000 रुपए देने थे, फिर हमने कहा मोहन तूने कैसा माल भेजा है, खराब निकला है। तो मोहन बोलता है मैडम गुस्सा मत करो, आप हमें वापस कर दो। तो मैंने मोहन को 15,000 का माल वापस कर दिया। अब क्या मोहन को मेरे को 1,00,000 देना है, बिल्कुल नहीं। 1,00,000 में से 15,000 का तो मैंने गुड्स ही रिटर्न कर डाला। अब बच्चों मेरे को मोहन को कितना देना है, 85,000 देना है। कितना देना है, 85,000 देना है। अच्छा, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन 1,00,000, गुड्स रिटर्न टू मोहन, गुड्स रिटर्न टू मोहन कितना आ जाएगा, 15,000। इसके बाद अमाउंट पेड टू मोहन, अमाउंट पेड टू मोहन 84,000, 84,000 इन फुल सेटलमेंट। बच्चों इन फुल सेटलमेंट, पूरे सेटलमेंट में मोहन को 84 दिए। अब ध्यान से सुनना, पास करते हैं जर्नल एंट्री। ध्यान से सुनना, पास करते हैं बच्चा जर्नल एंट्री। सबसे पहली एंट्री होगी हमारी परचेज, परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, टू हो जाएगा मोहन। परचेज अकाउंट डेबिट टू बच्चा क्या हो जाएगा, मोहन। मोहन गुड्स खरीदे 1,00,000 के, मेरा खर्चा 1,00,000 का है, और मोहन तो क्या होगा, 1,00,000 रुपए से मोहन तो क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा मोहन, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। अब मोहन से गुड्स क्या कर दिए आपने, मोहन से गुड्स आपने क्या कर दिए भैया, वापस ले लिए। मोहन से गुड्स आप, मोहन को सॉरी आपने गुड्स वापस कर दिए। और मोहन को 1,00,000 रुपए देना था, 15,000 रुपए का माल वापस कर दिया। मोहन को नहीं देना, मेरी लाइबिलिटी खत्म। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। तो मोहन 15,000 से अब तेरे को कभी पेमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने तेरे को गुड्स वापस कर दिए। एक्सपेंस मेरा घट गया, परचेज बढ़ता है तो डेबिट, परचेज घटता है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, 15,000। ठीक, तो एंट्री हो जाएगी मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब बेटा ध्यान दो, इधर ध्यान से सुनना, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके इधर देखो। मोहन का 1,00,000 रुपए का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट। और मोहन का 15,000 रुपए का बच्चों कौन सा बैलेंस है, जल्दी बोलो। मोहन का 15,000 का कौन सा बैलेंस है, डेबिट। डेबिट, वेरी गुड। क्रेडिट है 1,00,000, डेबिट है 15,000। अब बताओ बच्चों, मोहन का 85,000 का क्या बैलेंस है, क्रेडिट, क्रेडिट है यानी देना है, बिल्कुल क्रेडिट है यानी क्या करना है, देना है। मोहन को देना। 85,000 रुपीज देने हैं। मोहन को जब हमें बेटा, जब मोहन तेरे को 85,000 रुपीज हमें देने हैं, तो 85,000 आपको आई एग्री कि देने हैं, तो 85,000 में से तू पूरे सेटलमेंट में मेरे से 84 ले रहा है। 85,000 के पूरे सेटलमेंट में आप 84 ले रहे हो। तो मैंने मोहन से, अच्छा एक बात बताओ, मुझे देना था मोहन को 85, लेकिन 85 के सेटलमेंट में मैं मोहन को मात्र 84 दे रही हूँ। 1,000 मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है, मुझे मोहन को 85 देना था, मैंने पूरे सेटलमेंट में 84 दिए, तो 1,000 का मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है। एग्जैक्टली कम दिए ना बेटा मैंने, मेरा प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को कहते हैं डिस्काउंट रिसीव, इस प्रॉफिट को क्या कहते हैं, डिस्काउंट रिसीव। और डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, क्रेडिट होता है कि डेबिट, प्रॉफिट क्रेडिट होता है कि क्रेडिट। डेबिट, बोलो, क्रेडिट होता है। क्रेडिट। तो बेटा क्रेडिट मोहन, होता है। क्रेडिट, क्रेडिट, प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट। मोहन को तेरा को पूरा सेटलमेंट करना था कितने का, 85,000 का। मोहन का पूरा सेटलमेंट होना था भाई 85,000 का, लेकिन मोहन को हमने कितना पे ऑफ किया, बोलो कितना पे ऑफ किया, 84,000 पे ऑफ किया। और बाकी का 1,000 का क्या आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव मेरी इनकम है, इनकम होगी क्रेडिट। आया बच्चों समझ, समझ यस आया। मैम। चल फटाफट नोट डाउन करो, तो फिर अगला क्वेश्चन कर लो। 2 मिनट पॉज कर लो, फटाफट नोट डाउन करो। हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब स्टार्ट, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लिखो, गुड्स परचेज फ्रॉम अखिल,
गुड्स परचेज फ्रॉम अखिल 80,000, गुड्स रिटर्न टू अखिल 5,000, गुड्स परचेज फ्रॉम अखिल 80,000, गुड्स रिटर्न टू अखिल 5,000, अमाउंट पेड टू अखिल, amount paid to Akhil 72,000 in full settlement, in full settlement. करो, goods purchased from Akhil, goods returned to Akhil, amount paid to Akhil 72,000 in full settlement. जल्दी जल्दी करो फटाफट. जल्दी करो, फिर नहीं तो मैं करवाती हूँ. देखो बेटा, गुड्स परचेज फ्रॉम अखिल, अखिल से हमने गुड्स खरीदे, परचेज हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है, डेबिट, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 80,000 से. किससे गुड्स खरीदे हैं, अखिल से, अखिल से, अखिल को 80,000 रुपए देने हैं. अखिल का माल खराब निकला, अब अखिल को नहीं देंगे, लाइबिलिटी हमारी खत्म, तो लाइबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट, तो अखिल हो जाएगा डेबिट, टू हो जाएगा परचेज रिटर्न, क्योंकि एक्सपेंस कम हो जाते हैं तो क्रेडिट. ओके, अखिल डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा, परचेज रिटर्न, परचेज अकाउंट डेबिट टू अखिल, और अखिल डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा, बोलो, अखिल डेबिट टू क्या आ जाएगा, परचेज रिटर्न. इसके बाद अखिल 80,000 से क्रेडिट हो रहा था और अखिल 5,000 से हो रहा है डेबिट. डेबिट. अखिल 80,000 से हो रहा था क्रेडिट और अखिल 5,000 से हो रहा है डेबिट. अखिल 75,000 से क्रेडिट हो रहा है. अखिल तेरा पूरा अकाउंट मेरे को सेटल करना है, पूरा कितना, अखिल तो 80 से क्रेडिट हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है भाई, डेबिट हो रहा है. तो अखिल तू 75,000 से क्या हो जाए, डेबिट हो जाए. ठीक है, टू कैश, एक सेकेंड, टू कैश अकाउंट, अखिल को 75,000 के पूरे सेटलमेंट में हमने कितना दिया, 72,000, कितना दिया, 72,000, और बाकी का आ जाएगा, बाकी का हमने अखिल से क्या ले लिया, 3,000 रुपए का क्या ले लिया, डिस्काउंट ले लिया, 3,000 का क्या ले लिया, डिस्काउंट ले लिया. ये है एंट्री. देख लो बच्चों सही है कि नहीं है, देख लो फटाफट. बेटा डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव याद रखना तभी आता है जब दो कंडीशन होती है. डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड तभी आता है या तो आपको प्रॉपर मेंशन दिया हो, या तो आपको क्या किया हो, प्रॉपर क्या किया हो, मेंशन किया हो कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, या वर्ड लिखा हो फुल सेटलमेंट. अगर जहां पर दोनों चीजें ना दी हो तो वहां डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव नहीं आता. कैसे मैडम, एक क्वेश्चन करवा रही हूँ. गुड्स सोल्ड टू अनिल, गुड्स सोल्ड टू अनिल 50,000, ठीक है. इसके बाद गुड्स रिटर्न फ्रॉम अनिल, ध्यान से सुनना, गुड्स रिटर्न फ्रॉम अनिल 5,000, ठीक. कैश रिसीव फ्रॉम अनिल, कैश रिसीव फ्रॉम अनिल, कैश रिसीव फ्रॉम अनिल 20,000. फिर है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन 20,000, गुड्स रिटर्न टू मोहन, गुड्स रिटर्न टू मोहन 7,000, अमाउंट पेड टू मोहन, अमाउंट पेड टू मोहन 11,500 इन फुल सेटलमेंट. अब बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है. इधर देखो, गुड्स सोल्ड टू अनिल, अनिल को गुड्स सेल किया, अनिल को गुड्स सेल किया,
अनिल होगा डेबिट, अनिल होगा डेबिट, टू आएगा सेल अकाउंट, सेल मेरी इनकम है। अनिल डेबिट टू सेल अकाउंट कितने से? 50,000, बिल्कुल। उसके बाद 5,000 का माल वापस आ गया, यानी मेरे को अनिल से अब नहीं लेना 5,000, तो अनिल मेरी एसेट कम और सेल्स रिटर्न आएगा। तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनिल, अनिल एसेट कम हो गया ना, अनिल एसेट कम हो गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनिल। हाँ शिवा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनिल। फुल सेटलमेंट और क्या लिखा होगा? या तो लिखा होगा फुल सेटलमेंट या प्रॉपर मेंशन दिया होगा। प्रॉपर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? अनिल, कितने से? गुड्स रिटर्न टू अनिल, कितने से? 5,000 से, बिल्कुल बिल्कुल। आ जाओ, अनिल डेबिट टू सेल, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? अनिल। आ जाओ, अनिल 50,000 से तू हो रहा है डेबिट, अनिल 50,000 से तू क्या हो रहा है? डेबिट। और अनिल 5,000 से तू हो रहा है क्रेडिट। अनिल को देना है, अनिल से लेना है 45,000। अब अनिल से कैश रिसीव हुआ, अनिल से 20,000। बताओ क्या कहीं डिस्काउंट है, हाँ या ना? कैश रिसीव हुआ अनिल से, कहीं कोई डिस्काउंट है? मैम इस एंट्री में नहीं है डिस्काउंट। नहीं है इस एंट्री में डिस्काउंट, वेरी गुड। क्यों नहीं है इस एंट्री में डिस्काउंट? इस एंट्री में डिस्काउंट इसीलिए नहीं है, ना वर्ड दिया है फुल सेटलमेंट, ना प्रॉपर डिस्काउंट मेंशन किया है। तो यहाँ सिर्फ एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट, यहाँ सिर्फ एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? अनिल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, मोहन से गुड्स खरीदे, परचेज मेरा एक्सपेंसेस है, परचेज मेरा क्या है? एक्सपेंस है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। सुनो, परचेज मेरा एक्सपेंसेस है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, कितने से होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन? 20,000 से। चलो बच्चों, 7,000 का गुड्स वापस का गया, वापस कर दिया, यानी अब मोहन को उतना पेमेंट नहीं करना, मोहन को उतना पेमेंट नहीं करना, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितने से आ जाएगा? मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न कितने से आ जाएगा? 7,000 से। इसके बाद बच्चा ध्यान से सुनना, इसके बाद की एंट्री क्या होगी? अमाउंट पेड टू मोहन इन फुल सेटलमेंट, अमाउंट पेड टू मोहन इन फुल सेटलमेंट, पूरे सेटलमेंट में 11,500 दिए। मोहन को देना कितना था? मोहन को देना कितना था? 20,000। मोहन के गुड्स कितने वापस कर दिए? 7,000। 20,000 माइनस 7,000, मोहन का कितना अकाउंट सेटल करना है? वर्ड लिख रहा है पूरा, पूरा यानी 20 माइनस 7, मोहन क्रेडिट 20 से हो रहा है, मोहन डेबिट 7 से हो रहा है, 13,000। वेरी गुड, तो मोहन डेबिट होगा 13,000 से, लेकिन क्योंकि वर्ड पूरा सेटलमेंट दिया है तो टू कैश अकाउंट 11,500 और टू आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि 1,500 का डिस्काउंट मिला। बल्ले बल्ले, क्यों डिस्काउंट रिसीव मिला? इसीलिए मिला क्योंकि हमने इसका क्या किया? पूरा का पूरा अकाउंट बच्चा क्या कर दिया? सेटल कर दिया। याद रखो, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव वहीं आता है जहां आपको प्रॉपर मेंशन दिया हो या वर्ड दिया हो फुल सेटलमेंट, या तो प्रॉपर मेंशन दिया हो या वर्ड क्या दिया हो बेटा? फुल सेटलमेंट, वहीं आता है डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करो इसको। देखो बेटा, डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। एक होता है बच्चों ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है बेटा हमारा कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तब दिया जाता है जब आप बल्क क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हो। बल्क क्वांटिटी में जब भी गुड्स खरीदे जाते हैं तो बेटा यहाँ बल्क क्वांटिटी में सेल किए जाते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हो। कौन सा पेमेंट करते हो? प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब होता है जल्दी पेमेंट करते हो।
अब मैडम एक एग्जाम्पल दो। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग नीचे दुकानों से एक चॉकलेट खरीदते हैं, उसकी एमआरपी है 10 रुपए की। उस चॉकलेट की एमआरपी बच्चा कितने रुपए की है? 10 रुपए की। और हमने वो चॉकलेट खरीदी तो 10 रुपए में वो हमें देगा। लेकिन मेरे पास 200 स्टूडेंट्स हैं। मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं बच्चा? मेरे पास 200 स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे सबको चॉकलेट खिलानी है, तो मैं उसके पास गई, मैंने उसको कहा कि मुझे चॉकलेट चाहिए, तो बोलता है ठीक है मैडम ले लो। तो उसने कहा मैडम जी एक चॉकलेट 10 रुपए की है। मैंने कहा 2000 इंटू 10, 200 इंटू 10 तो 2000 होते हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, आज तक तुमसे कोई 200 चॉकलेट लेने आया है? तो बोलता है नहीं, कोई एक आता है, कभी दो आते हैं, एक जना। मैंने कहा मैं बल्क में हैवी खरीद रही हूँ तो भाई 10 रुपए में तो महंगी पड़ेगी। तो वो बोलता है बेटा, वो बोलता है कोई दिक्कत नहीं है मैडम जी, आप क्या ले लो 10% का डिस्काउंट ले लो, क्योंकि आप बल्क में खरीद रहे हो। तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट 10%, 2000 का 10% कितना होता है? 2000 का 10% 200। 2000 का 10% कितना होता है बच्चों? 200। 2000 में से 200 गया, कितना बचेगा? 2000 में से 200 गया 1800 रुपए। बेटा जब भी बल्क क्वांटिटी में कोई भी इंसान कोई भी सामान खरीदता है तो उसको एक ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, नॉट टू बी रिकॉर्डेड। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। एडजस्ट इन द सेल्स और परचेज प्राइस। एडजस्ट इन सेल्स एंड परचेज प्राइस। बच्चा सेल्स और परचेज प्राइस से क्या हो जाता है? एडजस्ट हो जाता है। तो व्हाट इज द सेल्स और परचेज प्राइस? अब मैंने खरीदा है, उसने बेचा है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करूं तो उसके लिए सेल प्राइस कितनी हो जाएगी बच्चों? उसके लिए सेल प्राइस हो जाएगी 1800 रुपए, और मैंने खरीदा है तो मेरे लिए परचेज प्राइस हो जाएगी 1800 रुपए। बच्चों इधर देखो, सेल्स एंड परचेज are to be recorded. Sales and purchase are to be recorded at sale और purchase दोनों ही। Sales and purchase are to be recorded at sales and purchase price. वर्ड आएगा sales and बेटा क्या आ जाएगा? purchase price. What is the sales price? बेटा ध्यान से सुनना। सेल्स प्राइस का मतलब होता है एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब जो प्रोडक्ट के इधर लिखी होती है, नीचे लिखी होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आप कस्टमर से उससे ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन आप उससे कम तो ले सकते हो, बिल्कुल। लेकिन जो हैवी क्वांटिटी में खरीदता है तो उसको हम देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। उसको क्या देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। तो एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट क्या बनेगा बेटा? आपकी सेल्स प्राइस, या क्या बनेगी? परचेज प्राइस। बेटा सबसे पहला, ट्रेड डिस्काउंट मीन्स द डिस्काउंट विच आर गिवन बाय द सेलर ऑन बल्क क्वांटिटी, हेवी क्वांटिटी में। इट शुड नॉट बी सेपरेटली रिकॉर्डेड, इट शुड बी एडजस्ट इन सेल्स एंड परचेज प्राइस। सेल्स एंड परचेज आर टू बी रिकॉर्डेड एट सेल्स और परचेज प्राइस। इतना आया समझ? इतना आया समझ शिवा? इतना आया समझ? यस मैम आ गया। ठीक, आ जाओ। जैसे हमने बच्चों गुड्स परचेज किए, एमआरपी को लिस्ट प्राइस भी कहा जाता है। गुड्स परचेज किए, लिस्ट प्राइस रखी है 1,00,000 रुपए। हमने गुड्स परचेज किए, लिस्ट प्राइस रखी है 1,00,000 रुपए। आ जाओ। ट्रेड डिस्काउंट है भाई 10%। गुड्स परचेज फ्रॉम शाम किया, क्या किया? शाम किया। परचेज तेरा नेचर। अब बेटा परचेज लिस्ट पे रिकॉर्ड नहीं होगा, परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, या परचेज सेल्स प्राइस पे रिकॉर्ड होगा। व्हाट इज परचेज प्राइस और सेल्स प्राइस? व्हाट इज परचेज प्राइस और सेल्स प्राइस? बोलो, क्या लिस्ट प्राइस है एमआरपी होगी? नहीं, एमआरपी या लिस्ट प्राइस कितनी है? 1,00,000 माइनस क्या करोगे बच्चों? माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट। यस मैम। माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट यानी 10,000। तो बेटा एमआर ये कितनी होगी प्राइस? 90,000।
क्योंकि हमने खरीदा है तो हमें मतलब है बच्चों परचेज मैम प्राइस शायद से। आपकी स्क्रीन विजुअल नहीं हो रही मेरे को, ए पॉज ए हो गई शायद। क्या किए, परचेज किए। लिस्ट प्राइस 1 लाख थी, ठीक है भाई, लिस्ट प्राइस क्या थी, लिस्ट प्राइस 1 लाख रुपए थी। ट्रेड डिस्काउंट बच्चा कितना था, 10% था। 10% का क्या था, ट्रेड डिस्काउंट था। तो एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट क्या कहलाएगा, परचेज प्राइस। सेल्स और परचेज बच्चों किस पे रिकॉर्ड होता है, जल्दी बता, सेल्स और परचेज किस पे रिकॉर्ड होता है, सेल्स और परचेज किस पे रिकॉर्ड होता है, सेल्स प्राइस और परचेज प्राइस। आ जाओ, अब परचेज तो एक्सपेंसेस है, परचेज तो क्या है बेटा, एक्सपेंस है, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। परचेज टू एक्सपेंसेस है, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। टू किससे खरीदा है, बोलो किससे खरीदा है, शाम से, क्या? तो परचेज अकाउंट होगा डेबिट, टू हो जाएगा शाम अकाउंट। परचेज हो जाएगा 90,000 से डेबिट और शाम हो जाएगा 90,000 से क्रेडिट। याद रखो, सेल्स एंड परचेस आर टू बी रिकॉर्डेड एट परचेस और सेल्स प्राइस। व्हाट इज द परचेस और सेल्स प्राइस, एमआरपी माइनस, बोलो एमआरपी माइनस क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट। एग्जैक्टली एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट। इसी तरीके से बेटा परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न एंड बच्चा सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो एंटर्ड किस पे होगा, लिस्ट प्राइस पे कि सेल और परचेज प्राइस पे, सेल और परचेज प्राइस पे। एग्जैक्टली सेल्स एंड परचेज प्राइस पे। सेल्स एंड बच्चा क्या हो जाएगा, परचेज प्राइस पे। कैसे, देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, लिस्ट प्राइस रखी है हमने 2 लाख रुपए। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, लिस्ट प्राइस रखी है 2 लाख रुपए। ट्रेड डिस्काउंट है हमारा कितना, ट्रेड डिस्काउंट है बच्चा हमारा 10%। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, लिस्ट है 2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट हमने रखा 10%। ट्रेड डिस्काउंट है बेटा कितना, 10%। लिस्ट प्राइस है, इधर देखो आप, गुड्स रिटर्न टू, गुड्स रिटर्न टू राम, गुड्स रिटर्न टू राम, राम को माल पसंद नहीं आया तो राम का हमने माल वापस कर दिया। कितने का राम का माल वापस कर दिया, लिस्ट प्राइस पे 50,000 पे। अब बेटा जब क्योंकि राम ने हमें खरीदने के टाइम पर ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो परचेस रिटर्न भी ट्रेड डिस्काउंट पे ही होगा, क्योंकि सेम बंदा है, सेम माल है। पास जर्नल एंट्री, सबसे पहले सेल्स एंड परचेस आर रिकॉर्डेड एंड परचेस प्राइस और सेल्स प्राइस। परचेज प्राइस बच्चा ये 2 लाख परचेज प्राइस है क्या, बोलो 2 लाख परचेज प्राइस है क्या, लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस यानी एमआरपी है बच्चों। तो 2 लाख में से 20,000 गए, परचेज प्राइस कितनी हो गई, 180। और इधर 50,000 रुपए में से 10% का ट्रेड डिस्काउंट है ना, राम ने कितने का, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है तो 5,000। तो बेटा परचेज रिटर्न कितने पे बुक होगा, 45। वेरी गुड, परचेज रिटर्न आपका 45 पे बुक होगा और सेल्स परचेज रिटर्न आपका कितने पे बुक होगा, 45 पे। और परचेज व्यू कितने पे बुक होगा, 81 पे। अब सुनो, इधर ध्यान से सुनना, ध्यान देना। अब बेटा एंट्री क्या होगी, परचेज मेरा एक्सपेंसेस है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट होगा 1,80,000 से। किससे खरीदा है आपने ये माल, परचेज अकाउंट डेबिट 1,80,000, किससे खरीदा है ये माल, राम से। एग्जैक्टली राम से। राम से 1,80,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। चलो बच्चों आ जाओ, उसके बाद आपने गुड्स खरीदे राम से। अब बेटा इधर ध्यान से सुनना, गुड्स रिटर्न टू राम, राम को वापस कर दिए तो क्या होगी एंट्री, राम डेबिट टू
परचेज Purchase रिटर्न return. कितने से, 45 से कि 50 से, 45 से, 45,000. एग्जैक्टली 45 से। अब एक बात सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना, अगर राम जल्दी पेमेंट करेगा तो हम उसको डिस्काउंट देंगे। आज तक हमने जो भी डिस्काउंट की एंट्री की थी वो बेटा कैश डिस्काउंट था। अब राम को देना था 1,80,000, ध्यान से सुनना, राम को देना था 1,80,000। क्यों देना था राम को, राम क्रेडिट हो रहा है ना, राम को देना था 1,80,000 और राम को अब 45,000 नहीं देना। बताओ राम का क्रेडिट बैलेंस कितना है, बताओ राम का क्रेडिट बैलेंस कितना है भाई, राम 1,80,000 माइनस कर सकते हो. 180 माइनस 45 बच्चों कितना है, 45. 135। राम को फुल सेटलमेंट में, देखो बेटा वह क्वेश्चन में दी है डिमांड, राम को हमने फुल सेटलमेंट में 1,30,000 दिया, यानी राम का मैंने पूरा अकाउंट सेटल कर दिया। राम को कितना दिया, 1,30,000 दिया, 1,30,000 का गया कैश और 5,000 का क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड की रिसीव। राम को Count receive. वेरी गुड बच्चा, डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि राम को हमने कम दिया ना तो आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव। राम को हमने फुल सेटलमेंट में, राम को हमने फुल सेटलमेंट में दिया कितना, बोलो कितना दिया राम को हमने फुल सेटलमेंट में, 1,30,000। तो बेटा राम तेरा पूरा अकाउंट सेटल करेंगे 1,30, 1,35 का, लेकिन बच्चा तेरे को कैश कितना दिया, 1,30,000 और 5,000 का क्या आ जाएगा, बोलो 5,000 का क्या आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव। 5,000 का क्या आ जाएगा बच्चों, डिस्काउंट रिसीव। आया समझ, ये कौन सा डिस्काउंट है, बोलो ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश है कि ट्रेड है, Cash discount. कैश, जिसकी एंट्री होती है वो कैश डिस्काउंट होता है। और अगर कैश डिस्काउंट परसेंट में दिया होगा तो देखना कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। ये है हमारी बच्चा एमआरपी, एमआरपी यानी लिस्ट प्राइस। ध्यान से सुनना, मैंने कहा मैं 1,00,000 रुपए का सामान खरीद रही हूँ, इतना कोई सामान खरीदता है क्या, मैं खरीद रही हूँ, मुझे तो भैया डिस्काउंट चाहिए। तो उसने कहा जाओ डिस्काउंट लेके आओ। अब बताओ ये कौन सा डिस्काउंट हुआ, बताओ ये कौन सा डिस्काउंट हुआ, पेमेंट करेंगे तो नहीं कैश डिस्काउंट हो नहीं, जाएगा. मैंने कहा मैं 1,00,000 का सामान खरीद रही हूँ, इतना ज्यादा कोई अच्छा, सामान बल्कि खरीदता है क्या, बल्कि बल्कि है, हाँ, एग्जैक्टली। तो कौन सा डिस्काउंट हुआ, ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट हुआ। तो बेटा एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना तो आ जाएगा 90,000, इसे कहेंगे सेल्स प्राइस। और क्या कहोगे बच्चा, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस. इसे कहेंगे सेल्स प्राइस और परचेज प्राइस। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये हो गया हमारा सेल्स प्राइस और परचेज प्राइस। अब सेल्स और परचेज प्राइस में से आप माइनस करोगे कैश डिस्काउंट, आप माइनस करोगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हो, जब आप क्या करते हो बच्चों, प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हो तो आपको क्या दिया जाता है, कैश डिस्काउंट। 90,000 का 10%, कितना होता है 90,000 का 10%, फॉर एग्जाम्पल कैश डिस्काउंट 10% दे रहे हैं, 80,000. कैश डिस्काउंट विल 80,000. बी कैलकुलेट, नहीं नहीं, कैश अच्छा, डिस्काउंट विल बी कैलकुलेट ऑन सेल्स प्राइस और परचेज प्राइस, सेल्स और परचेज। तो 90,000 का 10% कितना होता है, 90,000 का 10%, 90,000 का 10% बच्चों कितना होता है, अरे भाई 90,000 का 10%, एक जीरो से यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, 9,000, ठीक है 9,000। बेटा एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो आएगी सेल्स प्राइस और परचेज प्राइस माइनस। Okay. अगर आप बल्क क्वांटिटी में खरीदना चाहते हो तो आपको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। कैश डिस्काउंट के बाद जो प्राइस बनती है वो आपकी बनती है डील प्राइस। कौन सी प्राइस, कौन सी तो प्राइस मैम ये डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट को अपन एमआरपी से माइनस नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, कैश डिस्काउंट को सेल्स प्राइस से माइनस करेंगे तो ये आपकी बनती है डील प्राइस। अच्छा, सेल्स और परचेज किस पे रिकॉर्ड होता है, डील पे कि सेल्स और परचेज प्राइस पे, सेल्स एंड परचेज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट सेल्स एंड परचेज प्राइस। कैश ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री नहीं करते, कैश डिस्काउंट की हम एंट्री करते हैं। एक काम करती हूँ मैं तेरे को एंट्री के थ्रू ही बताती हूँ, फटाफट इसको नोट डाउन करना है तो कर लो। यस मैम, 2 मिनट. अब गुड्स सोल्ड टू हरी, गुड्स सोल्ड टू
हरी 80,000 लिस्ट प्राइस थी, लिस्ट प्राइस कितनी थी 80,000। ट्रेड डिस्काउंट था बच्चा 10%, कैश डिस्काउंट था 5%, सब्जेक्टेड टू अमाउंट टू बी पेड, सब्जेक्टेड टू अमाउंट टू बी पेड विद इन 5 days, 5 दिनों के अंदर आपको पेमेंट कर देना है। गुड सोल्ड टू हरी, लिस्ट प्राइस थी 80,000, ट्रेड डिस्काउंट था 10%, कैश डिस्काउंट था 5%, सब्जेक्टेड टू अमाउंट टू बी पेड विद इन द 5 days, 5 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर लेना है। ओके, हरी पेड फुल अमाउंट, ध्यान से सुनना, हरी पेड फुल अमाउंट विद इन 3 days, हरी ने हमें 3 दिनों के अंदर पूरा अमाउंट पे कर दिया। बिल्कुल। अब देखो, सबसे पहले मैं अगर लूँ एमआरपी कितनी है मेरी, एमआरपी बच्चों मेरी कितनी है 80,000, एमआरपी है 80,000, 80 में से Yes, क्या ma'am. माइनस कर दोगे, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 10%. 80,000 का 10% होता है बेटा 8,000, कितना होता है 8,000, 8,000. 80 में से 8,000 गया तो बचता है बेटा 72,000, 2,000. 72,000। बताओ बेटा ये 72,000 क्या है, इसे क्या कहोगे हम अपनी बुक में करते हैं, Sales price. एग्जैक्टली इसे कहेंगे सेल्स प्राइस। कंडीशन डाल दी कि अगर तुम 5 दिनों में पेमेंट करोगे ना 5% डिस्काउंट भी ले जाना, और इससे 3 दिनों में ही पेमेंट कर दिया तो इसको कैश डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। कैश डिस्काउंट विल बी कैलकुलेट ऑन सेल्स प्राइस, 72,000 का 5%, 72,000 का कितना परसेंट 5%, कितना होता है 72,000 का 5%, 3600। तो 72,000 माइनस 3600 कितना हो जाएगा भैया 68,000, बेटा क्या आ जाएगा 400, क्या आ जाएगा बेटा 68,400। ये बनेगी हमारी डील प्राइस, ये बनेगी डील प्राइस। सेल और परचेज बच्चों जो रिकॉर्ड होता है वो किस पे ना, डील पे नहीं होता, वो किस पे होता है, सेल्स प्राइस। अब हरी को सेल किया, हरी से लेना है, हरी डेबिट टू सेल, बच्चा सेल किससे रिकॉर्ड होगा, सेल प्राइस से कि डील प्राइस से, जल्दी बोलो, Sale price. सेल प्राइस से, यानी कितने से रिकॉर्ड होगा 72,000 से, एग्जैक्टली 72,000 से। फिर डील प्राइस यानी कैश मिलेगा 68,400, कैश अकाउंट डेबिट कितने से 68,400, हमने कैश डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है और हमने दिया है हमारे लिए Discount लॉस है, account. एग्जैक्टली डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट बच्चा Allowed account. अलाउड अकाउंट डेबिट कितने से 3600 Ma'am, से, 3,600. हाँ टू हरी, टू हरी कितने से आ जाएगा भाई 72,000 से। वेरी सिंपल बेटा, हमें मतलब है सेल्स और परचेज प्राइस से। क्या होती है सेल्स और परचेज प्राइस, सेल्स और परचेज प्राइस होती है एमआरपी माइनस ट्रेड डिस्काउंट, एमआरपी माइनस क्या होता है भाई ट्रेड डिस्काउंट, उसे कहा जाता है सेल्स और परचेज प्राइस। उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस करोगे तो डील प्राइस, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, ट्रेड डिस्काउंट प्राइस में से ही एडजस्ट हो जाता है। क्या इतना समझ आया, क्या इतना समझ आया। अब सुनो, गुड्स फटाफट नोट डाउन कर लो इसको, फटाफट बेटा Okay, नोट डाउन करो। गुड्स परचेस है, लिस्ट प्राइस है 4 लाख, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, कैश डिस्काउंट है 5%, सब्जेक्टेड टू अमाउंट पेड विद इन द 10 days, 10 दिन के अंदर पेमेंट करना है। खरीदे एक्स से, एक्स ने कहा कि मैं तुझे टीडी दूंगा 10%, कैश डिस्काउंट दूंगा 5%, सब्जेक्टेड टू 10 दिनों के अंदर तुझे मुझे पेमेंट करना है। हमने उसको अमाउंट पे कर दिया, पेड विद इन 6 days, विद इन 6 days 6 दिनों के अंदर पेमेंट कर दिया। चलो सबसे पहले तो आप एक काम करो, वर्किंग नोट बाद में बनाना, जबकि मुझे मालूम है ना परचेज का नेचर क्या होता है, डेबिट, परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट 2x
परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, टू आ जाएगा बेटा एक्स, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स। अब एक्स और परचेज किस पे आता है, डील पे आता है कि परचेज प्राइस पे आएगा, बोलो डील पे आएगा कि परचेज प्राइस पे आएगा, परचेज प्राइस पे। परचेज प्राइस पे आएगा। ये है आपकी लिस्ट प्राइस 4 लाख, 4 लाख में से माइनस कर दोगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना ट्रेड डिस्काउंट है 10%, यानी 40,000 बच्चों माइनस कर दो, 4 लाख में से 40,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 3,60,000, कितना आ जाएगा बच्चों 3,60,000। ये बन गई हमारी परचेज प्राइस, परचेज प्राइस पे एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट 2x, कितने से 3,60,000 से। फिर आपको कहा गया 10 दिन में पेमेंट करो, आपने तो 6 दिन में पेमेंट कर दिया, तो कैश डिस्काउंट भी होगा, बिल्कुल होगा। कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा भाई 5%, 3,60,000 रुपए का बच्चों कितना परसेंट 5%, कितना होता है 3,60,000 का 5%, 18,000 माइनस 3,60,000, तो 3,42,000 रुपए का पेमेंट करो तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा कैश डिस्काउंट अलाउड है कि रिसीव्ड है, जल्दी बोलो। रिसीव्ड है। रिसीव्ड है, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, रिसीव्ड है। टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 3,60,000 कैश में कितना पेमेंट करोगे 3,42,000 और कैश डिस्काउंट कितना है भाई 18,000। वेरी 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 सिंपल, सेल्स में से माइनस कर दो, सॉरी लिस्ट प्राइस में से माइनस कर दो क्या ट्रेड डिस्काउंट, तो बनेगा आपका सेल और परचेज प्राइस, उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस करोगे तो बनेगा कौन सी प्राइस आपकी डील प्राइस। आया समझ।